ओसीडी फ्रेंड्स इतने वैरायटी की होती है। इट इज़ द मोस्ट यूनिक एंड वेरिएबल टाइप ऑफ मेंटल इलनेस इन होल ऑफ साइकेट्री। आपके मन में कोई भी ऊल जलूल विचार आके चिपक सकता है। इन लोगों का मन एक मैग्नेट होता है और वो कहीं से भी कोई परेशानी वाला विचार पकड़ लेते हैं या किसी नॉर्मल विचार को ही एक एंग्जाइटी बना देते हैं अपने एमिगडाला के द्वारा और उसके द्वारा परेशान रहते हैं। तो हम लोग जब ओसीडी का पेशेंट देखते हैं तो उसको इवेल्युएट करने में वाइबॉक्स स्केल होता है, येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल। उसमें वैराइटीज ऑफ ऑब्सेशंस जिसके बारे में हमने आपको बताया थे, सेक्सुअल ऑब्सेशंस, रिलीजियस ऑब्सेशन, कंटैमिनेशन ऑब्सेशंस, ऑब्सेशन ऑफ सिमेट्री, अर्जेस, आपको खराब अर्ज आ रही है, आपको इमेजेस आ रही है, ढेर सारे ऑब्सेशंस उसमें आपको कवर करने होते हैं। क्योंकि हर पेशेंट में खाली एक ही तरह के ऑब्सेशन और कंपल्शंस नहीं होते, विभिन्न प्रकार के उसकी पूरे लाइफ में कभी ना कभी अलग अलग तरह के ऑब्सेशंस और कंपल्शंस आते रहेंगे। सीबीटी में हमारा सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, जिसमें हम उसे थॉट मॉनिटरिंग कराते हैं। थॉट मॉनिटरिंग क्या है? हम पेशेंट को एक कागज़ देंगे, उस पे हम लोग एक टेबल बना देंगे। ये टेबल, इस टेबल का पहला कॉलम होगा थॉट। तो पेशेंट को सुबह से लेकर शाम तक में अपने उस थॉट को आइडेंटिफाई करना है जो उसे परेशान कर रहा है, जो ऑब्सेसिव थॉट है, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो पेशेंट को जितनी बार थॉट आ रहे हैं, जो थॉट आ रहे हैं, सारे उस टेबल में लिखने होते हैं। ये जब लिस्ट ऑफ थॉट्स पेशेंट खुद देखता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो कितना ज़्यादा ओसीडी से परेशान है। ऐसे तो वो बता नहीं पाता है, उससे पूछो कितनी देर तक ये विचार आते हैं, वो नहीं बता पाता। पर जब वो उसे एक्चुअली मॉनिटर करता है और उसे लिखना शुरू करता है अपने विचार, अब उसमें कभी लिखेगा सेक्सुअल थॉट्स, कभी लिखेगा फियर ऑफ डर्ट, कभी लिखेगा रिलीजियस ऑब्सेशन, वेरिड टाइप्स ऑफ ऑब्सेशंस उसके सुबह से लेकर शाम तक आते रहते हैं। तो वो इन थॉट्स को लिखता है। फिर हम उससे कहते हैं कि हर थॉट से रिलेटेड जो स्ट्रेस है उसे एक वैल्यू दे। तो आप अगर कोई थॉट आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो उसको वैल्यू आप 100% दे सकते हैं, 90% दे सकते हैं। कोई थॉट आपको कम परेशान कर रहा है, उतना ज़्यादा नहीं परेशान कर रहा है, तो उसको आप वैल्यू 30% देंगे, 40% देंगे। तो हम हर थॉट को एक वैल्यू देंगे कि वो कितना स्ट्रेस क्रिएट कर रही है। ये फ्यूचर में हमें हेल्प करेगी एक हायरार्की बनाने में। ये हायरार्की क्या होती है कि कौन सा विचार सबसे कम परेशान कर रहा है, फिर उससे ज़्यादा कौन परेशान कर रहा है, फिर उससे ज़्यादा कौन परेशान है। इसका एक स्टेप वाइज टेबल बन जाती है जो हम एक्सपोजर थेरेपी में यूज़ करते हैं। तो हम पेशेंट को बोलते हैं सबसे पहले लिखे कौन सा विचार आया है। विचार लिखता है, उस विचार से उसे कितना स्ट्रेस फील हुआ, 80%, 90%, 70% वो लिखेगा। वो जब विचार आया तो उसको क्या क्या फीलिंग्स आई, क्या क्या इमोशंस उसके अंदर अराइज हुए। उसके दिल की धड़कन बढ़ी, उसके हाथ पैर कांपने लगे, या उसको पसीना आने लगा, या उसको एक डिस्गस्ट फीलिंग होने लगी, या उसे अनसर्टेन फील होने लगा। तो ये जो विचार हैं उसको डाउट्स आते हैं, अनसर्टेनिटी फीलिंग होती है। तो ये सारे लिखते हैं। उसके बाद अगले टेबल में लिखते हैं कि आप इन थॉट्स से डील करने के लिए क्या क्या कंपल्शंस करते हैं। दिन भर हाथ धुलते रहते हैं, या मन में कुछ मंत्र पढ़ते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग थॉट मॉनिटरिंग फॉर्म क्रिएट करते हैं। पेशेंट को होमवर्क देते हैं, एक हफ्ते में सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार उसको ये विचार आए हैं, उन्होंने कितना स्ट्रेस क्रिएट किया है, किस प्रकार का स्ट्रेस क्रिएट किया है।
क्या फीलिंग्स आती हैं, क्या इमोशंस आते हैं, किस चीज़ का डर लगता है जब ये विचार उनको सताते हैं। और लास्ट में कंपल्शंस, कि क्या कंपल्शंस वो करते हैं इन विचार्स को हैंडल करने के लिए।